राधे राधे प्रिय दर्शकों, जवाहरलाल जी की एक प्यारी और छोटी सी दुनिया थी। उनके परिवार में उनकी दो बेटी, बड़ी बेटी का नाम खुशी पायल और एक बेटा जिसका नाम प्रकाश था। जवाहरलाल जी अपनी बड़ी बेटी की शादी तो 10 साल पहले ही कर चुके थे। फिर उन्होंने 3 साल पहले बेटे प्रकाश का भी शादी कर दिया था। अब उनकी छोटी बेटी पायल बची थी। बड़ी बेटी और दामाद, उसके सास ससुर, उसका पूरा परिवार दिल्ली शहर में रहता था। आज खुशी अपने मायके 3 सालों के बाद आ रही थी। सब लोग बहुत उत्साहित थे कि दीदी दिल्ली से 3 सालों के बाद आ रही है। जैसे ही खुशी अपने मायके में आती है, दरवाजे का डोरबेल बजाकर कोई दरवाजा खोलता है तो वह देखकर चौंक जाती है। एक औरत जो पुरानी मैली साड़ी पहनी थी, वह अंदर आते ही कहती है, अरे, लगता है आप भाभी हो क्या? हाँ दीदी, आपने पहचाना नहीं क्या? शादी में आपने देखा था, फिर भूल गई क्या मुझे? अरे वो क्या बात है भाभी, जब मैंने शादी में आपको देखा था तो मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए ही आई थी, लेकिन उस टाइम पर आप कुछ अलग ही दिख रही थी। आज तो आप बिल्कुल ऐसे दिख रही है कि जैसे आपकी शादी मेरे से पहले हो गई थी। क्या माँ, भाभी को क्या बना दिया? कैसी दिख रही है? घर में कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है क्या? जो पूरे घर में भाभी झाड़ू मारकर धूल मिट्टी से सनी हुई है। नहीं नहीं बेटा, खुशी, तुम्हारी भाभी इतना काम नहीं करती। वो क्या है ना कि नौकरानी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गई है और अभी तुम्हारी भाभी नहाई भी नहीं है, इसीलिए उसकी साड़ी गंदी दिख रही है। यह कहकर खुशी की माँ खुशी को कहती है, आओ बैठो। अपनी बेटी के स्वागत के लिए सब लोग आ जाते हैं। भाभी भी खुशी के पास आकर पैर छूकर कहती है, और बताओ दीदी, कैसे हो? कुछ आने में तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं भाभी, कोई तकलीफ नहीं हुआ। इतने में खुशी की माँ बोल पड़ती है, अरे इधर बैठी ही रहेगी या कि मेरी बेटी के लिए कुछ चाय पानी भी लेकर आएगी? जल्दी से खुशी की भाभी सीमा किचन में चली जाती है और वहां से अपनी ननद के लिए चाय, नमकीन, बिस्किट, नाश्ता लाकर रखती हैं और कहती हैं, दीदी पानी पीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े बनाकर लाती हूँ। वह किचन में पकौड़े बनाकर सबके लिए लेकर आती है। यह सब देखकर खुशी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जब भाभी की 3 साल पहले शादी हुई थी, उस टाइम पर भाभी कितनी मॉडर्न और स्मार्ट दिख रही थी। भाभी के बड़े बड़े नाखून, भाभी के सिल्की हेयर, गोरा शरीर, लेकिन यह भाभी को क्या हो गया? यह तो बिल्कुल घर की नौकरानी सी हो रही है। इसे देखकर ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि यह घर की नई नवेली बहू है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने सोचा कि बात क्या है, मैं समझकर ही रहूंगी। आखिर भाभी को हुआ क्या है जो इतनी उदास, और एक भी हंसी चेहरे पर नहीं। जब से मैं आई हूँ, ऐसा लग रहा है कि भाभी कितने बड़े तकलीफ में है। फिर खुशी यही सोचते हुए अपना सूटकेस खोलकर सबके लिए गिफ्ट लाया हुआ निकालने लगती है। माँ के लिए कीमती शॉल लाई थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। बाबूजी के लिए भी शॉल ही लाई थी और भाभी के लिए एक खूबसूरत सी लाल साड़ी और अपनी बहन के लिए एक खूबसूरत सा लहंगा। सबको गिफ्ट देते हुए कहती है, बताओ किसको गिफ्ट अच्छा लगा? लेकिन जैसे ही वह सीमा के हाथ में साड़ी रखती है, वह साड़ी अपने सास के हाथ में दे देती है। खुशी कहती है, क्या सीमा भाभी, तुमको मेरी साड़ी पसंद नहीं आई क्या? तुमने माँ को क्यों दे दिया? ले लो फिर से सी। खुशी माँ के हाथ से साड़ी लेकर सीमा के हाथ में रख देती है। सीमा माँ की तरफ देखकर डरी सहमी सी उस साड़ी को ले लेती है। खुशी समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। तभी खुशी की माँ कहने लगी है, अरे ले ले, मेरी बेटी दिल्ली से इतनी खूबसूरत साड़ी लेकर आई है और तेरे तो नखरे। ऐसा नहीं करते, कोई जब प्यार से गिफ्ट देता है तो उसे रख लेना चाहिए। अब सीमा उस साड़ी को लेकर अपने कमरे में चली गई। खुशी ने सबका गिफ्ट वहीं टेबल पर निकाल कर रख दिया
और पीछे पीछे भाभी के कमरे में चली गई। भाभी के कमरे को देखी तो बिल्कुल उजड़ा सा था। क्या भाभी, हमने आपके शादी के टाइम में कितने अच्छे से आपके कमरे को सजाया था। अरे, इससे पहले तो भैया का कमरा शादी से पहले ही अच्छा रहता था। आप अपने कमरे में कोई भी सजावट नहीं की हो। क्या ऐसा लग रहा है कि आप अपनी शादी से खुश नहीं हो क्या? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपके भैया भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या बात है? आप इस तरह से अपने कमरे को क्यों रखे हैं? ओ, क्या है ना दीदी, बस ऐसे ही टाइम नहीं मिलता। खुशी ने देखा कि भाभी के कमरे में कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं थी जो उस कमरे की शोभा बढ़ा रही हो। वह फिर से माँ के पास आकर बैठती है और सीमा भाभी किचन में काम करने में जुट जाती है। सबके लिए खाना बनाकर देती है और सबको बड़े प्यार से खिलाती रहती है। तभी खुशी कहती है, भाभी आप तो हनीमून पर गई थी, बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो? यह सुनकर सीमा भाभी संकोच में पड़ जाती है। कभी सास की तरफ देखती है तो कभी नीचे। तभी खुशी का भाई प्रकाश भी वहीं आ जाता है। तो खुशी उठकर भाई को कहती है, आओ भैया। प्रकाश भी अपनी बहन के पैर छूता है और कहता है, अरे खुशी, जो कुछ भी हम लोग लाए थे सब कुछ माँ के पास ही है। माँ ने सब कुछ रख लिया है। मेरी बीवी को कहाँ दिया? यह सुनकर खुशी की माँ थोड़ा व्यंग कसते हुए कहती है, खुशी तू तो इसकी बातों में आना भी मत। यह तेरा भाई ना, जब से शादी हुई है तो बिल्कुल बदल गया है। बीवी का गुलाम बन गया है। हर वक्त अपनी पत्नी का पक्ष लेता रहता है और माँ की तो बुराई ही करता रहता है। देखो कैसे बोल रहा है कि यह हनीमून से गिफ्ट लाया था तो सब कुछ मैंने रख लिया। अरे मैंने क्या रख लिया? रखा होगा कहीं अलमारी में और तू लेकर ही क्या आया था? अच्छा माँ, चुप करो, तुम तो झूठ भी बोलती हो। प्रकाश इतना कहकर वहां से उठकर चला जाता है और खुशी अपने माँ से पूछती है, माँ यह सब क्या है? ये घर तो पहले जैसा रहा ही नहीं। भैया तुमको ताने मार रहे, तुम भैया को चार बातें सुना रही हो। और ये पायल, यह तो चुपचाप अपने कमरे में बैठी कब से पढ़ने का नाटक कर रही है। और बेचारी भाभी अकेले कमरे में, किचन में, हॉल में, सब जगह दौड़ दौड़ कर काम कर रही है। क्या पायल भाभी के साथ काम करने में मदद नहीं करती? माँ कहती है, वो क्या मदद करेगी? उसकी पढ़ाई है, 10वीं क्लास में उसका कितना पढ़ने का होता है। वह तो अपने घर जाकर काम ही करेगी ना। अभी यहाँ उसकी भाभी है, उसका ससुराल है, तो वह करे। खुशी कहती है, माँ 10वीं क्लास में लड़की है, यदि काम नहीं सिखाओगी तो आगे कैसे सीखेगी? उसे भी तो एक दिन दूसरे के घर में जाना है, सीख जाएगी। अभी उम्र ही क्या है? यह कहकर माँ बात को बदलने की कोशिश करती है। अब धीरे धीरे खुशी की समझ में आने लगा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी माँ के करतूत है। दूसरे दिन सुबह खुशी जल्दी उठ जाती है और अपनी बहन को भी बुलाकर किचन में लाती है। वह अपनी बहन को कहती है, देख पायल, मैं तुझे बहुत अच्छी रेसिपी बताऊंगी, चल तू मेरे साथ नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर। पायल का मन तो नहीं रहता, लेकिन जब दीदी कहती है तो उसको करना पड़ता है। जब सीमा उठकर देखती है तो आज किचन में खाना बनाने की खुशबू आ रही थी, कुछ नाश्ते में बन रहा था। वह डर और घबरा सी जाती है। दीदी, आप इतना जल्दी उठकर किचन में क्यों आ गई? आप मुझे बोल दी होती। यदि आपको सुबह नाश्ता करने की आदत है तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी बनाकर दे देती। सॉरी दीदी, सॉरी, मुझे लेट हो गया उठने में। कोई बात नहीं सीमा भाभी, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जाओ, पहले जाकर अच्छे से नहा लो और एक अच्छी सी नई साड़ी पहन लो। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो भाभी, जो लाल साड़ी मैं लाई हूँ तुम उसको ही पहन लो, मैं भी तो देखूं कि उस साड़ी में तुम कैसी लगती हो। सीमा नहाकर ननद की लाई हुई साड़ी पहन लेती है। तो खुशी कहती है, भाभी जाओ, इसकी मैचिंग की ज्वेलरी और चूड़ियां भी पहन कर आओ।
आज भाभी बहुत दिनों के बाद नई साड़ी, चूड़ियां और जेवर पहनकर आई थी। अब लग रही हो ना नई नवेली दुल्हन। इतना कहकर सीमा अपनी भाभी की नजर उतारती है। फिर वह अपनी बहन पायल से टेबल पर नाश्ता लगाने को कहती है। आज सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वहीं पर जवाहरलाल जी भी कहते हैं, आज मेरा परिवार परिवार लग रहा है। खुशी बिटिया, तुम्हारे आने से घर में तो खुशियां डबल हो गई है। जिस तरह से हमने तुम्हारा नाम खुशी रखा है, उसी तरह से इस घर में तुम्हारे जाने के बाद शायद खुशी भी चली गई थी। आज देखो, तुम आई हो तो घर कितना खुशम खुश लग रहा है। और फिर सब हंसने लगते हैं। लेकिन वही माँ थी कि माँ के चेहरे पर हंसी नहीं आ रही थी। माँ का चेहरा कुछ उदास सा लग रहा था, मानो तो माँ के चेहरे में अंदर ही अंदर गुस्सा लग रहा था। यह सब होने के बाद जब सीमा भाभी सारे बर्तन उठाकर किचन में धोने जाने लगी, तो खुशी ने कहा, ये क्या भाभी, बर्तन रखो और चलो मेरे साथ। आज हम लोग घूमने जाएंगे। बाकी का बर्तन और काम पायल कर लेगी। भाभी घबरा जाती हैं, नहीं दीदी, माँ को गुस्सा आएगा और पायल को तो काम करना इतना नहीं आता। खुशी कहती है, भाभी टेंशन क्यों लेती हो, माँ है ना, माँ बताएगी और पायल की मदद करेगी तो दोनों मिलके दोपहर का थोड़ा सा खाना बना लेंगे। वैसे भी मैंने किचन में सब्जियां बना दिया है। अब बाकी चावल और दाल दाल भी मैंने उबाल के रख दिया है। दाल को फ्राई करना है। ऐसा रहा तो फिर हम लोग आने के बाद गरम गरम रोटियां सेक लेंगे। पहले आप मेरे साथ तो चलो। वैसे भी माँ पहले काम बहुत अच्छा कर लिया करती थी। आज अगर वह थोड़ा सा करेगी तो उसमें क्या बुराई है। यह कहकर खुशी जबरदस्ती अपनी सीमा भाभी को अपने साथ लेकर चल दी। एक अच्छे से कॉफी शॉप में ले गई और कहने लगी, भाभी बताओ क्या खाओगी, कॉफी पियोगी या कुछ और। तो सीमा डरते हुए कहने लगी, नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। अभी अभी हम नाश्ता करके ही तो निकले थे। खुशी ने कहा, मुझे मालूम है, मुझे भी कुछ नहीं खाना। बस मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात करना चाहती थी, समझना चाहती थी कि आखिर बात क्या है। पहले तो सीमा बहुत डर रही थी कि यदि मैं कुछ सच बताती हूँ तो यह मेरी ननद नाराज हो जाएगी, क्योंकि अपनी माँ की बुराई तो कोई नहीं सुन सकेगा। लेकिन खुशी ऐसी नहीं थी, हमेशा सच का साथ देने वाली थी। इसीलिए तो वह शायद अपने ससुराल में भी इतनी खुश थी। इसीलिए उसने पूछा, भाभी मैं दूसरों के जैसे नहीं हूँ, मुझे सब कुछ सच बताओ, मैं सच जानना चाहती हूँ। डरते डरते सीमा ने बताना शुरू किया, दीदी जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे आने के बाद माँ जी ने मेरी सारी नई नई साड़ियाँ एक अलमारी में रखवा दिया है और मेरे सारे गहने, मुझे जो भी गिफ्ट मिला था, सब कुछ माँ जी ने एक अलमारी में रखवा कर बंद कर दिया है। माँ जी को कहीं जाना होता है तो वह निकाल कर पहनती हैं। मेरी हील वाली सैंडल, मेरे पसंद की चूड़ी, मेकअप, मेरे ज्वेलरी, सब कुछ माँ जी के अंदर में है। माँ जी मुझे बस यही पुरानी पुरानी साड़ियाँ कुछ निकाल कर दी हैं और कहती हैं कि घर के काम करने के लिए महंगी ज्वेलरी, महंगी साड़ियाँ पहनकर काम नहीं किया जा सकता। तुम यही पहनो ताकि तुम्हें घर के काम करने में आसानी हो। इसीलिए दीदी मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। मैंने तो कई बार आपके भाई से भी कहा, लेकिन वह कहते हैं कि जाने दो, माँ को ही रखे रहने दो, कौन घर में झगड़ा करवाए। दीदी मैं अभी हनीमून से बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी। जैसे कि आप अपने मायके वालों के लिए लाई हैं, तो मैं भी अपने मायके वालों के लिए भी लाई थी। आप लोगों के लिए भी गिफ्ट लाई थी। लेकिन सब कुछ माँ जी ने अलमारी में रखवा लिया है। मैं अपने छोटे भाई के लिए चश्मा और घड़ी लेकर आई थी, जो माँ जी के पास ही है। जब मेरा भाई कभी आएगा तो मैं कैसे उसे दूंगी। मैंने तो उसे वहां बता भी दिया है कि मैं तेरे लिए चश्मा और घड़ी लाकर रखी हूँ। अपने मम्मी के लिए शॉल लाई थी, पापा के लिए भी शॉल लाई थी। मैं अपने लिए भी बहुत अच्छे अच्छे मोतियों की माला
बहुत अच्छी नेकलेस, सैंडल, चूड़ियाँ, बहुत सारा सामान लाई थी। लेकिन सब कुछ माँ जी के पास है। आपके लिए भी मैं एक अच्छी सी साड़ी लाई हूँ, वह भी माँ जी के पास है। जब वह अलमारी खोलेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी ने बोला, भाभी दुखी मत हो, अच्छा चलो, तुम लोगों ने वहाँ फोटो तो निकाला होगा, वह मुझे दिखाओ। आंसू पोंछकर सीमा अपने हनीमून की फोटो ननद को दिखाने लगी। उसने दिखाते हुए कहा, देखो दीदी, यही मोतियों का माला और यही नेकलेस मैंने अपने लिए लिया था, जो मैंने फोटो बस खिंचवाया था पहन के, और जब यहाँ आई तो पायल ने मुझसे ले लिया। देखो दीदी, ये सैंडल भी मैंने शादी के बाद पहली बार हाई हील की सैंडल लिया, मुझे बहुत पसंद थी। मैंने बहुत जिद किया था आपके भाई से, तब उन्होंने दिलाया था, लेकिन यहाँ आते ही पायल ने उसे भी मुझसे ले लिया। यह सब सुनकर खुशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि भाभी की यही उम्र है खाने पहनने की, और माँ उन्हें घर की नौकरानी बनाकर रख दी है। आखिर कल को जब बच्चे आएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो वैसे भी एक औरत अपना सब कुछ शान शौक छोड़कर बच्चे और घर गृहस्थी में ही बिजी रह जाती है। जब वह लोग घर आए तो क्या देखते हैं कि सीमा का छोटा भाई सीमा के घर आया हुआ है। सीमा को बाहर से आते हुए कहता है, दीदी तुमने मेरे लिए घड़ी और चश्मा लाया था ना, चलो मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। यह देखकर सीमा के चेहरे पे घबराहट आ जाती है। वह अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी मुझे चाबी दे दो, मेरे भाई के लिए घड़ी और चश्मा देना है, और मम्मी पापा के लिए भी जो गिफ्ट लाई थी वह भी मैं सोच रही थी कि भाई के हाथों से भिजवा देती हूँ। यह सुनकर माँ कहती है, अबे कैसी लड़की है, कैसी बहू है, क्या तू अपने मायके वालों को बेटी का सामान देगी? हमारे में तो बेटी के घर में पानी भी नहीं पीते, फिर तेरे मायके वाले कैसे हैं जो तुझे से गिफ्ट ले लेंगे? डरते हुए सीमा कहती है, माँ जी ये सब मैं अपने पैसे से नहीं लाई थी। जब मैं हनीमून के लिए जा रही थी, मम्मी पापा मिलने आए थे, तो पापा ने मुझे 10,000 रुपए दिया था और कहा था, बेटी जो भी तेरी जरूरतें होंगी तू अपने से ले लेना। क्या तू अभी अभी दामाद से पैसे मांगेगी? उन्हीं पैसों से मैंने सब कुछ लिया था। फिर भी मुंह बनाते हुए माँ जी कहती हैं, अच्छा तो वह पैसे भी तेरे हुए ना? जब तेरे पापा तुझे दे दिए तो वह बेटी के हो गए, अब उनका अधिकार उसमें कहाँ रहा? वह ज्यादा बहस ना हो, इसीलिए चुपचाप सीमा वहां से निकलकर बाहर आ जाती है और कहती है, पहले खाना तो खा ले भाई, चल आराम कर। जब शाम को तेरे जीजा जी आएंगे तो मैं उनसे चाबी लेकर गिफ्ट दे दूंगी। पता नहीं उन्होंने चाबी कहाँ रख दिया है, मुझे मिल नहीं रही है। और फिर वह बेचारी गुमसुम काम में लगी रहती है। जब शाम को प्रकाश आता है तो वह सारी बातें प्रकाश से बताती है कि हमने वहां पर अपने भाई को गिफ्ट के बारे में बता दिया। वह मांग रहा और आपकी माँ देने को तैयार नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या कहूं अपने भाई से? यह सुनकर प्रकाश भी बहुत दुखी होता है, लेकिन माँ थी कि कुछ देने वाली नहीं थी। दूसरे ही दिन सुबह भाई जल्दी में चला जाता है और उसके हाथ कोई भी गिफ्ट नहीं मिला। इस बात से सीमा भाभी बहुत दुखी थी। फिर उनको खुश करने के लिए खुशी ने दूसरे दिन कुछ प्लान बनाया। उसने सब नाश्ते के बाद कहा, आज हम लोग दोपहर में 12 से 3 का शो देखेंगे, चलो मूवी देखने चलते हैं। दोनों सीमा भाभी और प्रकाश जल्दी से तैयार होकर खुशी के कहने पर आ जाते हैं। फिर खुशी भाभी को अपने कमरे में बुलाकर कहती है, भाभी जरा सुनो, लो यह 2 टिकट पकड़ो और तुम दोनों मूवी देखने जाओ। मेरा सिर दुख रहा है, मेरा मन नहीं हो रहा। यह कहकर वह जल्दी से दोनों को बाहर निकाल देती है और खुद घर के अंदर आ जाती है। अब तो प्रकाश की समझ में आ रहा था कि खुशी दीदी हम दोनों पति पत्नी को अलग से समय देने के लिए, हम दोनों की खुशी के लिए यह सब कुछ कर रही थी। वह मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी तो सीमा ने देख लिया, और सीमा भाभी भी समझ गई थी कि मेरी दीदी मेरे लिए ही सब कुछ की है। आज दोनों पति पत्नी
शादी के बहुत दिनों के बाद पहली बार दोनों साथ में बाहर निकले थे। उनके मन में बहुत खुशी थी। वह दोनों पहले जाकर मूवी देख ली। उसके बाद दोनों बाहर नाश्ता किए और जब शाम को घर आए तो वह दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। आज उन दोनों के चेहरे पर इतना पहली बार मुस्कुराहट थी। सीमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा खुशी को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, भाभी, ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहना। घर की लक्ष्मी मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती है। फिर दूसरे दिन सुबह ही खुशी ने कहा, अब मुझे दिल्ली जाना होगा। मेरे पति और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी सास अकेले घर का काम कर रही होंगी। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर वह अपनी माँ के कमरे में गई और माँ से बातें करने लगी। तभी सीमा भाभी नाश्ता लेकर अपनी ननद को देने माँ के कमरे में ही जा रही थी कि बाहर खड़ी होकर सुनने लगी। खुशी अपनी माँ से कह रही थी, माँ, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। जो तुम कर रही हो वह बिल्कुल अच्छा नहीं। ये बताओ, यदि कोई मेरे साथ ऐसा करे तो तुमको कैसा लगेगा? माँ, भाभी अभी इस घर में नई नई आई है। यदि तुम भाभी के दिल में अपने लिए इसी तरह से नफरत बोओगी तो क्या आगे चलकर यह नफरत मिटेगी? जब तुम बूढ़ी और कमजोर हो जाओगी, तुम्हें भाभी के सहारे रहना पड़ेगा। तो तुम सोचो, भाभी किस उम्मीद से तुम्हारी सेवा करेगी? तुम्हारी सेवा करते हुए रह रहकर ये तुम्हारी हरकतें उन्हें याद नहीं आएगी, फिर वह कैसे तुम्हें अपना पाएगी? मैं तो यही कहती हूँ माँ कि तुम भाभी के साथ अच्छे से व्यवहार करो और पायल को भी समझाओ कि भाभी इस घर की लक्ष्मी है, इस घर की मालकिन है। भाभी के साथ ऐसा ना करे। उसकी पसंद की चीजें उससे मत छीने। उसे जो भी चाहिए तो क्या वह ले नहीं सकती? उसे पापा दिला देंगे या कि भैया से कहकर वह ले ले। अभी उसकी तो उम्र पड़ी है लेने की। लेकिन भाभी अब ससुराल आ चुकी है। उसका यही समय है खाने पहनने घूमने की। यदि वह इन 2-4 सालों में अपने पति के साथ एंजॉय नहीं कर पाई तो उसका यह अनमोल समय निकल जाएगा। माँ, मेरा धर्म था समझाना। फिर बाद में तुम्हें तकलीफ हुई तो तुम मुझे मत कहना कि तुम घर की बड़ी बेटी हो। अपने भाई और भाभी को समझाओ, मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। माँ, जैसा करोगी वैसा ही लौट कर आएगा। माँ सारी बातें शांति से सुन रही थी। माँ के पास कोई जवाब नहीं था। तभी दरवाजा खुला और सीमा भाभी हाथ में नाश्ता का प्लेट लेकर कमरे में आ गई। आते ही उन्होंने कहा, दीदी, आप महान हो। यदि ऐसी ननद सबके घर में हो तो घर कभी टूट ही नहीं सकता। आपने जो मेरे लिए किया है यह मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैंने आपके 3 दिनों में वह खुशियों का पल जी लिया जो मैं इन 3 सालों में नहीं जी पाई। खुशी ने कहा, भाभी, अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्यों माँ? अब माँ भी शर्माते हुए कहने लगी, बहू, मुझे माफ कर दो। मुझसे ही गलती हो गई। जो मैं तुमको पराई समझती रही। असल में इस घर की लक्ष्मी तो तुम ही हो। मैं ही गलत थी जो तुम्हें पराया समझ रही थी। तुम्हारे लिए मैंने नौकरानी भी निकाल दिया। मैं ये क्यों भूल गई थी कि बेटियां मायके में भी पराई कही जाती हैं। यदि ससुराल में भी उन्हें अपनापन ना मिले, बहू का अच्छे से दर्जा ना मिले, तो क्या वह दोनों जगह पराई ही बनकर रहेंगी? बहू, मुझे माफ कर दो। यह देखकर सीमा सास के पैर पड़ने लगी। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगो। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। आज उस घर में सब कुछ अच्छा हो चुका था। खुशी के आने से वास्तव में उस घर में हमेशा के लिए खुशियां आ चुकी थी। जवाहरलाल जी भी दरवाजे पर खड़े यह सब कुछ देख और सुन रहे थे। जो अपनी बेटी खुशी के लिए विदाई में देने को साड़ी और कुछ नाश्ते का सामान लेने गए थे। उनके हाथ में बैग था। अपनी बेटी के इस संस्कार को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, भले ही तुम दिल्ली जैसे शहर में रहती हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने सास ससुर और अपने परिवार को एक करके रखती हो। मुझे अपने परवरिश पर गर्व है कि मेरी बेटी ने ससुराल के साथ साथ मायके में भी खुशियां ला दी। बेटी हो तो ऐसी जो दोनों पक्ष को खुश कर सके।
तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।